नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पत्थरों से बने एक ऐसे ऐतिहासिक ढांचे की जो महज एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि ये दुनिया के दो सबसे महान धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म के एकदम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की एक जीती जागती कहानी है। हम बात कर रहे हैं भव्य अंकोर वाट की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर आज बौद्ध धर्म का इतना बड़ा और सक्रिय केंद्र कैसे बन गया। मतलब है ना, ये थोड़ा हैरान करने वाला विरोधाभास। जाहिर है ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था। ये तो सदियों तक चली एक बहुत ही गहरी और शांतिपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। आइए इसके इतिहास के पन्ने पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में। अगर सटीक बात करें तो साल 1113 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच। ये वो दौर था जब खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस भव्य ढांचे का निर्माण शुरू करवाया था। उस समय इस पूरे इलाके में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और इसे एक भव्य राज्य मंदिर के रूप में बनवाया गया था। आज हम और आप इसे अंकोर वाट के नाम से जानते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मूल नाम क्या था? इसका असली नाम था वृह विष्णु लोक, जिसका सीधा सा अर्थ होता है भगवान विष्णु का पवित्र निवास। जी हां, मूल रूप से यह विशाल मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित था। और इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 162.6 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला है। अब हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में ये तो कहीं सटीक तौर पर नहीं लिखा है कि इसे बनाने में कितने मजदूर या कितने लोग लगे थे, लेकिन जरा सोचिए, 12वीं सदी की तकनीक के हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर पत्थर का ऐसा ढांचा तैयार करने में जो मेहनत और संसाधन लगे होंगे वो सच में अकल्पनीय है। अब इसके डिजाइन को देखते हैं, जो किसी ब्रह्मांडीय वास्तुकला से कम नहीं है। इसकी मुख्य संरचना में जो 5 मीनारें हैं वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार मेरू पर्वत की चोटियों को दर्शाती हैं। इसके चारों तरफ जो एक विशाल खाई बनाई गई है वो पौराणिक ब्रह्मांडीय महासागर का प्रतीक है। और अगर बाहरी दीवारों की बात करें तो वहां आपको रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन जैसी शानदार हिंदू नक्काशी देखने को मिलेगी। सच कहूं तो उस दौर में किया गया ये निर्माण न केवल अपने आप में एक अजूबा है, बल्कि आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना के रूप में पूरे गर्व से खड़ा है। ये हिंदू मूल का एक ऐसा अकल्पनीय निर्माण है जिसकी भव्यता बस देखते ही बनती है। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, समय ने करवट ली। 12वीं सदी के आखिर में इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हुआ यूं कि खमेर साम्राज्य के दुश्मनों ने राजधानी पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद जब राजा जयवर्मन सप्तम ने सत्ता संभाली तो इस भव्य मंदिर का स्वरूप भी बदलने लगा। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय उनकी पत्नी रानी इंद्रदेवी को जाता है। रानी एक बहुत ही समर्पित महायान बौद्ध थीं और उन्हीं से प्रेरित होकर राजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बदलाव का ये सफर कुछ इस तरह रहा। 12वीं सदी में हिंदू मूल से शुरुआत हुई, उसी सदी के अंत तक ये महायान बौद्ध धर्म की ओर झुका और फिर 13वीं सदी के अंत तक ये मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र बन गया। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये बदलाव किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। ये एक बेहद ही सहज, क्रमिक और शांतिपूर्ण प्रक्रिया थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इस इलाके के कई अन्य मंदिर समय के साथ जंगलों में खो गए, खंडहर बन गए, लेकिन अंकोर वाट बच गया। कैसे? क्योंकि 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक यहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म की पूजा और अनुष्ठान कभी रुके ही नहीं। बौद्ध भिक्षुओं की यहाँ हमेशा मौजूदगी रही और यहाँ के तालाबों का नियमित रख रखाव होता रहा। इसी देखभाल ने इसे जंगल में गुम होने से बचा लिया। अब जरा इस अद्भुत वास्तुकला के संगम की कल्पना कीजिए। आज भी मंदिर की बाहरी दीवारों पर रामायण और महाभारत की शानदार नक्काशी ज्यों की त्यों है। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं, जहां कभी विष्णु जी की विशाल मूर्ति हुआ करती थी, उसे दीवारों से घेर दिया गया और अंदर शांति से ध्यान की मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। बाहर हिंदू महाकाव्य और अंदर बौद्ध शांति, क्या गजब का तालमेल है। और मजेदार बात यह है कि इस बदलाव के दौरान ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। मंदिर का जो पश्चिम की ओर मुख वाला हिस्सा था उसे बनाए रखा गया। मेरू पर्वत वाली मूल संरचना भी जस की तस रही। बस हुआ ये कि बौद्ध परंपराओं ने इसे अपने तरीके से अपना लिया। जो जगह पहले देवताओं का निवास थी, उसे बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में आध्यात्मिक प्रगति के एक सफर के रूप में देखा जाने लगा। इस सफर से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक ऐतिहासिक किस्सा है।
17वीं सदी के दौरान कुछ जापानी तीर्थयात्री यहाँ आए। अंकोर वाट की भव्यता और इसके बौद्ध माहौल को देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा वे भारत के पवित्र जेतवन में आ गए हैं। जी हाँ, वही जेतवन जो भगवान बुद्ध के जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह इस बात का सबूत है कि एक बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में अंकोर वाट की ख्याति कितनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, बल्कि स्थानीय कंबोडियाई लोगों का नजरिया भी बदल रहा था। उन्होंने उन पुरानी बाहरी दीवारों पर बनी हिंदू महाकाव्यों की नक्काशी को एक बिल्कुल नए बौद्ध नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वो उन कहानियों में छिपी बौद्ध शिक्षाएं ढूंढने लगे। उनके लिए ये जगह महज एक स्मारक नहीं, बल्कि ध्यान लगाने और आध्यात्मिक शांति पाने का एक पवित्र केंद्र बन गई। तो इन तमाम ऐतिहासिक बदलावों के बाद आज का अंकोर वाट कैसा है? खैर, ये सिर्फ एक प्राचीन खंडहर नहीं है। ये आज कंबोडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो पूरे गर्व के साथ उनके राष्ट्रीय ध्वज पर भी मौजूद है। हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं। और सबसे अहम बात, आज भी ये बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद जीवंत और सक्रिय आस्था का केंद्र है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकालें, तो वो ये है कि अंकोर वाट शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि दुनिया के दो महान धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म, बिना किसी टकराव के एक ही पत्थर के ढांचे में सदियों तक पूरी शांति और सम्मान के साथ एक साथ रह सकते हैं। तो चलते चलते एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, दुनिया भर में ऐसे और कितने प्राचीन स्मारक होंगे जिनकी इन खामोश दीवारों और पत्थरों के पीछे ऐसी ही शांतिपूर्ण और सदियों लंबी सांस्कृतिक संगम की कहानियां छिपी होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास की ऐसी ही अनकही कहानियों पर विचार करते रहिए।